प्यारे बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका रेशमा आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें ध्वनि नामक कविता के सरलार्थ पढ़ेंगे। तो बच्चों, ध्वनि एक कविता का नाम है और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ध्वनि नामक कविता में कवि ने जीवन और जीवन में कर्म के प्रति गहरी आस्था को व्यक्त किया है। बच्चों, कवि जो है आशावादी है। उसने अपने यौवन काल में अधिक से अधिक काम करने के लिए कहा है। कवि कहता है, अभी तो उसके जीवन में यौवन का आरंभ हुआ है, अभी उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता, अभी तो उसके जीवन का यह नव प्रभात है। कवि कहता है कि मैं समाज के सारे दुखों को समाप्त करके समाज में सुखमय वातावरण बनाऊंगा और लोगों के स्वार्थों को दूर करके उन्हें त्याग रूपी अमृत से सींचकर उन्हें परमार्थ के रास्ते पर ले जाऊंगा। कवि के भावों और गीतों से ही जीवन की सारी दिशाएं विकसित होंगी। इसलिए कवि कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी तो उसके जीवन में वसंत रूपी यौवन आया है। तो बच्चों, इसमें कवि ने जो है अपने जीवन का अंत न होने के बारे में बताया है। कवि आशावादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है। तो बच्चों, इस कविता के सरलार्थ अब हम समझेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अंत का अर्थ है मृत्यु, वन जीवन रूपी वन, मृदुल का अर्थ है कोमल और वसंत है जीवन की खुशियाँ। बच्चों, पहले हम इसका प्रसंग समझते हैं। जो ये पंक्तियाँ हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि ने निराश जीवन में खुशियाँ भरने का वर्णन किया है। तो बच्चों, इस कविता में कवि कहता है कि कवि ने जीवन के प्रति आस्था को व्यक्त करते हुए बताया है। वह कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जीवन में अभी वसंत रूपी उत्साह आया है। मेरे जीवन में कोमल और मधुर वसंत रूपी खुशियों का आगमन हुआ है, तो अभी उसके जीवन का अंत कैसे हो सकता है। अर्थात कवि कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो बच्चों, पात का अर्थ है पत्ते, कोमल नरम मुलायम, गात शरीर, मृदुल कोमल या नाजुक, कर का अर्थ है हाथ, निद्रित सोई हुई, प्रत्युष सवेरा, मनोहर जो मन को अच्छा लगने वाला सुंदर। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस प्रकार वसंत के आने पर वृक्षों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, उन पर मधुर और कोमल टहनियाँ उग जाती हैं, उसी प्रकार कवि कहता है कि मेरे जीवन रूपी वन में अभी अभी वसंत आया है। हरे हरे पात पत्ते, अर्थात उसके मन में नए नए भाव पैदा हो रहे हैं। कोमल टहनियाँ रूपी नई नई प्रेरणाएं जाग रही हैं और कोमल कलियाँ रूपी आशाएं
उसके जीवन में अभी अभी उत्पन्न हुई हैं। कवि कहता है कि मैं अपने सपनों की तरह कोमल हाथ फेर कर इन कलियों को नवजीवन दूंगा और उनमें एक सुंदर सवेरा जगाऊंगा। कहने का अर्थ यह है कि मैं अपने जीवन में हर प्रकार की ताजगी भर लूँगा। सब आलस्य, सभी तरह के आलस्य को दूर करके वह जीवन में ताजगी को भरना चाहता है, एक नया सवेरा लाना चाहता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वह फूलों की नींद से भरी आँखों से सुस्ती को हटाकर उन्हें चुस्त बनाना चाहता है। वह प्रत्येक पुष्प से जो है आलस्य को हटा देना चाहता है। तंद्रालस होता है नींद से जो आलस छाया हुआ होता है, लालसा इच्छा, नव नया, अमृत सुधा, सहर्ष अपनी खुशी से, द्वार दरवाजा, अनंत जिसका कोई अंत न हो और अंत मृत्यु। कवि कहता है कि वह फूलों की नींद से भरी आँखों से सुस्ती को हटाकर प्रत्येक पुष्प में चुस्ती भर देना चाहता है। वह अपने जीवन के अमृत से सींचकर उन्हें हरा भरा रखना चाहता है। अर्थात कवि अपने जीवन में नई नई भावनाओं का संचार करना चाहता है और एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहता है। वह अपने जीवन में नए नए प्रयासों से सफलता प्राप्त करना चाहता है। इसलिए कवि कहता है कि अभी उसका अंत नहीं हो सकता। वह अपना सारा जीवन लोक कल्याण के कामों में लगा देना चाहता है। वह संसार के सभी पदार्थों को अपने आराध्य ईश्वर के चरणों में अर्पित करना चाहता है। इसलिए कवि कहता है कि वह अपने कार्यों द्वारा अपनी यश और प्रतिभा को, जैसे वसंत चारों ओर छाया रहता है, वह अपने यश और प्रतिभा को उसी तरह बिखेर देना चाहता है। इसमें कवि आशावादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है। वह कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा, अभी तो उसके जीवन में जो है वसंत रूपी खुशियाँ आई हैं, तो अभी उसका अंत नहीं होगा। धन्यवाद।